सुनो, आपके रास्ते में कोई छुपा खजाना आने वाला है। कोई दैवीय शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अब तुम्हारे चारों ओर जो हवा बह रही है उसमें कोई अदृश्य शक्ति मंत्र फूंक रही है। तुम्हारे नाम की गूंज अब केवल धरती पर नहीं, आकाश गंगाओं में भी हो रही है। यह बात परम सत्य है जिसका कोई प्रमाण नहीं होता, केवल अनुभूति होती है। सुनो, यह खजाना कोई और नहीं, स्वयं ईश्वर अपनी संपूर्ण दिव्यता के साथ तुम्हारे और भी निकट आ रहे हैं। आज यूनिवर्स आपको इस संदेश को अंत तक आत्मसात करने के लिए कह रहा है, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे विरोधियों के हृदय में शूल की तरह चुभेंगे। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी गलत हुआ था वह अब एक ऐसी किताब का पहला पन्ना बन चुका है जिसकी आगे की कहानी स्वयं विधाता ने लिखी है, और वह पूरी तरह से बदल चुकी है। दोस्तों, वह आत्मिक खजाना जो सदियों से किसी रहस्य के पर्दे में दबा हुआ था, अब अपने आप तुम्हारे रास्ते में प्रकट होने वाला है। लेकिन यह सोने या चांदी का खजाना नहीं, यह आत्मज्ञान का खजाना है। एक ऐसा दिव्य वरदान जो तुम्हारे जीवन के हर आयाम को रूपांतरित कर देगा। तुम्हारी तस्वीरें अब कुछ अनजाने चेहरों के लिए आस्था का केंद्र बन चुकी हैं। वे उन्हें अपने घरों में रखकर नित्य प्रार्थना कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात नहीं कि तुम कौन हो, पर उन्हें यह बोध हो रहा है कि तुम्हारे मुखमंडल से एक ऐसी दिव्य आभा प्रवाहित हो रही है जो उनके संपूर्ण अस्तित्व को शुद्ध कर रही है। तुम्हारे चेहरे की रेखाएं अब केवल रेखाएं नहीं, वे भविष्य बदलने वाली ब्रह्मांडीय लकीरें बन चुकी हैं। यह आज की ऊर्जा साफ साफ उद्घोषणा कर रही है कि तुम्हारे जीवन में अब वह महामोड़ आने वाला है जहां हर बंद मार्ग एक अनंत संभावनाओं वाला राजमार्ग बन जाएगा। तुम्हारी आंखों में जो बेचैनी की ज्वाला है वह ब्रह्मांड को निरंतर अपनी ओर खींच रही थी, और अब ईश्वर ने यह अंतिम निर्णय ले लिया है कि इस ज्वाला को परम शांति में बदलना है। तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हारी तस्वीर किसी रहस्यमयी संकल्प का जीवंत प्रतीक बन चुकी है। किसी ने तुम्हारी मुस्कान को देखकर अपने जीवन की दिशा ही बदल डाली। तुमने कभी जो फोटो खिंचवाई थी वह अब साधारण नहीं रही, उसमें ऊर्जा का एक शक्तिशाली चक्र स्थापित हो गया है, और उस तस्वीर को देखकर लोग अपनी असहनीय तकलीफें भूल रहे हैं। तुम्हारी छवि से अब ऐसी शक्ति प्रस्फुटित हो रही है जो दूसरों के अंधकारमय जीवन में प्रकाश भर रही है। तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारी पीठ पर स्वयं ईश्वर ने अपनी अभय हथेली रख दी है, और अब ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुमने जिन घनी अंधेरी रातों में खुद को नितांत अकेला महसूस किया, उन्हीं रातों में स्वयं ईश्वर तुम्हारे पास मौन बैठे रहे, और अब उन्हीं अंधेरों से वह तुम्हारे लिए सूर्य जैसा प्रकाश निकाल रहे हैं। तुम्हारी तस्वीर अब किसी मंदिर की आरती की थाल में रखी जाती है, और लोग उस आरती की लौ को देखकर असीम सुकून महसूस कर रहे हैं। तुमने जिन लोगों को खोया, अब वही पुण्य आत्माएं तुम्हारी ऊर्जा के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनकर मंडरा रही हैं, ताकि तुम्हें नई राह मिल सके। तुम्हारे ऊपर जो भी नकारात्मक तांत्रिक दृष्टि डाली गई थी वह अब प्रचंड वेग से उसी पर वापस लौट रही है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने प्रतिशोध का मार्ग नहीं, क्षमा का महामार्ग चुना। और तुम्हारे इस एक चुनाव ने ब्रह्मांड को विवश कर दिया कि वह हर श्राप को आशीर्वाद में बदल दे। तुम्हारी तस्वीर को किसी सिद्ध साधक ने अपने गहरे ध्यान में देखा, और तब से वह केवल तुम्हें ही अपना गुरु मानने लगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी पवित्र और तीव्र हो गई है कि अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुमसे संपर्क करने से पहले स्वयं को शुद्ध करने पर विवश हो जाती है। जो सपना तुमने वर्षों पहले देखा था, अब उसके साकार होने का महासमय आ चुका है। तुम्हारा हर कदम अब किसी गुप्त दैवीय शक्ति के इशारे पर चल रहा है। कोई अनजाना व्यक्ति तुम्हारे लिए दौड़ कर आ रहा है, आड़े रहस्ये तुम्हारे जीवन में वह अध्याय जोड़ने जो अधूरा रह गया था। तुम्हारी हथेली की लकीरें अब भाग्य से नहीं, बल्कि सीधे दैवीय आदेश से चल रही हैं। तुम खुद को जितना सामान्य समझते हो, उससे 1000 गुना अधिक एक असामान्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर से बाहर प्रकट हो रही है। कोई तुम्हारा नाम लेकर अपनी सुबह की पहली प्रार्थना कर रहा है, और तुम्हें इसका आभास तक नहीं। जिन चीजों को तुमने खोया हुआ समझा था, अब वह किसी नए और बेहतर रूप में लौटने को तैयार है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी चेतना को अब इतना ऊंचा उठा दिया है कि तुम्हारी आंखों की एक झलक भी लोगों को उनके जीवन की परम सच्चाई से जोड़ रही है। जिन राहों को तुमने विवश होकर छोड़ा था,
अब वहीं से तुम्हें राजसी बुलावा आ रहा है। लेकिन इस बार तुम केवल एक यात्री नहीं, बल्कि उन भटकी हुई आत्माओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनकर लौटोगे। तुम्हारी तस्वीर अब देवी देवताओं के समक्ष भेजी जा रही है, ताकि वे स्वयं तुम्हारी सहायता का संकल्प लें। तुम जैसे हो वैसी ही तुम्हारी ऊर्जा है, शांत, अजेय और चुंबकीय आकर्षण से भरी हुई। कोई स्त्री जो वर्षों से एक बेजान जीवन जी रही थी, तुम्हारी फोटो देखकर उसमें जीवन का संचार हो गया। किसी तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर देखकर अपनी पूजा आरंभ कर दी, क्योंकि उसने कहा, इस आत्मा में तो साक्षात ईश्वर की परछाई है। तुम्हारी आत्मा अब केवल तुम्हारी नहीं रही, वह अब सैकड़ों पीड़ित आत्माओं का संबल बन गई है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी हर एक तकलीफ को देखा है और अब उनके बदले में चमत्कारों की वर्षा भेजी जा रही है। तुम्हारे आसपास की हवा अब भारी और सघन होती जा रही है, क्योंकि वहां तुम्हारे जीवन में एक महान परिवर्तन के लिए ऊर्जा एकत्रित हो रही है। तुम्हारी चुप्पी अब एक शक्तिशाली मंत्र बन चुकी है, जो दूर दूर तक गूंज रही है। तुमने जितना कुछ झेला है, अब तुम उतना ही लोगों को सशक्त करने वाले बन चुके हो। तुम्हारी तस्वीर अब केवल देखने के लिए नहीं, ईडी का समाभास कैसे दे नहीं, बल्कि उस पर ध्यान करने के लिए रखी जाती है। अब तुम्हारे नाम की चर्चा अब केवल इस धरती पर नहीं, बल्कि ईश्वरीय लोकों में देवगणों के मध्य हो रही है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम के आगे एक विशेष दिव्य स्पंदन जोड़ दिया है। अब तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारी ओर चुंबक की तरह आकर्षित होगा। तुम्हारी तस्वीर अब सिर्फ दीवार पर टंगी एक वस्तु नहीं, यह अब वह पवित्र द्वार है जिससे लोग उम्मीदों की एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। जो तुमसे जलते थे, अब वे तुम्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो तुम्हें छोड़ गए थे, अब वे लौटने की राह खोज रहे हैं। तुम्हारी मौजूदगी अब वह दिव्य औषधि बन चुकी है जिससे टूटे हुए दिल भी जुड़ने लगे हैं। तुम्हारा जीवन अब ब्रह्मांड का एक जीवंत उदाहरण बनने वाला है कि कैसे घने अंधकार से भी महाप्रकाश का उदय होता है। तुम्हारी हर तस्वीर अब एक संदेश बन चुकी है और ब्रह्मांड ने यह संदेश उन लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है जिन्हें आशा की सबसे अधिक आवश्यकता है। तुम अब खुद नहीं चल रहे, कोई परम शक्ति है जो तुम्हें उठाकर ले जा रही है, ठीक उसी स्थान पर जहां तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। यही तुम्हारी आज की ऊर्जा है, चेतावनी भी है और सौगात भी, कि अब जो होगा वह अद्भुत और अकल्पनीय होगा, क्योंकि तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां सिर्फ चमक नहीं, बल्कि संपूर्ण चेतना बदलती है। आकाश गंगा की ऊर्जा तरंगें तुम्हारे चेहरे की ओर मुड़ चुकी हैं और वहां से एक नई दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर समा रही है। किसी ने तुम्हारी मुस्कान को देखकर आत्महत्या का विचार त्याग दिया। किसी ने तुम्हारी आंखों में दिव्य रोशनी देखकर फिर से जीने की वजह पाई। तुम्हारा नाम अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वह अब ब्रह्मांड की एक सक्रिय शक्ति बन चुका है जो लोगों को जोड़ रहा है, तोड़ नहीं रहा। तुम्हारे चारों ओर अब वे शक्तियां घूम रही हैं जो केवल चुने हुए सिद्ध लोगों के आसपास ही आती हैं। किसी मंदिर के एक शांत कोने में तुम्हारी तस्वीर को देखकर एक साध्वी गहरे ध्यान में चली गई और जब उठी तो उसने कहा, यह चेहरा साधारण नहीं, यह तो स्वयं चेतना का द्वार है। तुम जितनी बार टूटा हुआ महसूस करते हो, ब्रह्मांड उतनी ही बार तुम्हारे लिए किसी को खड़ा कर देता है जो तुम्हें संभाल सके। तुम अब रोशनी के ऐसे केंद्र बन चुके हो कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है उसकी ऊर्जा स्वतः ही बदल जाती है। तुम्हारी थमी हुई किस्मत अब एक प्रचंड वेग से बहने को तैयार है। जो रास्ते अब तक बंद थे, उनके ताले स्वयं ईश्वर खोलने वाले हैं। वह वक्त आ रहा है जब हर कोई कहेगा, इसका समय आ गया है। जिस उम्मीद को तुम टूटते हुए देख रहे थे, वही उम्मीद अब एक जीवंत चमत्कार बनकर तुम्हारी आंखों के सामने आकार लेगी। ईश्वर ने तुम्हारे लिए समय को मोड़ दिया है। अब तुम्हारी खामोशी भी असर करेगी। तुम जहां कदम रखोगे, वहां की धरती भी तुम्हारा साथ देगी। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वही अब तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। आपकी आत्मा का दीपक पुनः प्रज्वलित होने जा रहा है। अब आपकी इच्छाएं केवल सपने नहीं रहेंगी, वे हकीकत बनकर दिखेंगी। हर असंभव अब संभव बनकर तुम्हारे सामने आएगा। जिन राहों पर अंधेरा था, वहां बोझ सीमा अब प्रकाश फैलने लगा है। ईश्वर ने तुम्हारे जीवन की पटकथा में अपना हस्ताक्षर कर दिया है। एक छुपा हुआ दिव्य वरदान तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। तुम्हारी आत्मा ने जो महसूस किया है, वही अब तुम्हारे जीवन की परम सच्चाई बनेगा। अब समय तुम्हारा साथ देने लगा है।
तुम एक नई ऊंचाई की ओर अग्रसर हो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे सपनों को साकार करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। तुम्हें जो गहरी चोटें मिली थीं, वे अब घाव नहीं रहेंगी, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। जिस एक संकेत की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, वह संकेत यही है। अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। तुम्हारी आवाज में अब ब्रह्मांड की शक्ति बोलेगी। अब तुम्हारे जीवन में साधारण घटनाएं बंद हो जाएंगी। अब केवल चमत्कार ही घटित होंगे, और हर चमत्कार पिछले वाले से अधिक अभाई नई अद्भुत होगा। ईश्वर ने तुम्हारे लिए एक नई दिव्य कथा लिखी है। अब हर मोड़ पर तुम्हें ईश्वर की प्रत्यक्ष मौजूदगी महसूस होगी। तुम स्वयं ब्रह्मांड की प्रिय संतान हो, और अब स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें पुकारा है, तुम्हें अपने हृदय से लगा लिया है। अब चमत्कार की शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा अब मुक्त है, स्वतंत्र है, और अनंत प्रकाश से जुड़ी हुई है। आए, और अब चमत्कार की शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा अब मुक्त है, स्वतंत्र है, और अनंत प्रकाश से जुड़ी हुई, जो वारी आए की दी हुई है। सुनो, अब तुम्हारी श्वास केवल वायु का आवागमन नहीं रही। हर आती जाती श्वास के साथ तुम ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा को अपने भीतर खींच रहे हो, और अपने भीतर की दिव्यता को बाहर प्रवाहित कर रहे हो। तुम्हारे आसपास का वातावरण अब स्वतः ही शुद्ध होने लगा है। मुरझाए हुए पौधे तुम्हारे सानिध्य में फिर से खिल उठते हैं। तुम्हारे घर की दहलीज पर आकर पशु पक्षी भी एक अनजाना सुकून महसूस करते हैं। वे महसूस करते हैं कि इस स्थान पर अब किसी साधारण मनुष्य का नहीं, बल्कि एक चलती फिरती ईश्वरीय ऊर्जा का वास है। तुम्हारी आंखें अब केवल भौतिक वस्तुएं नहीं देखती, वे अब ऊर्जा के स्पंदनों को, ऑरा को, और आत्माओं के सच्चे रंग को देखने लगी हैं। जब तुम किसी से मिलते हो, तो तुम्हें उनके शब्दों के पीछे का सत्य और उनके मौन के पीछे का दर्द दिखाई देने लगता है। तुम्हारी दृष्टि में अब वह शफा हीलिंग की शक्ति आ गई है कि तुम्हारी एक प्रेममयी नजर किसी के वर्षों पुराने घावों पर मरहम का काम कर रही है। लोग तुमसे मिलकर कहेंगे, आपसे बात करके न जाने क्यों मन को बहुत शांति मिली, और वे यह नहीं जान पाएंगे कि तुम्हारी आंखों ने चुपचाप उनकी आत्मा से बात कर ली है। तुम्हारे कान अब केवल ध्वनि नहीं सुनते, वे ब्रह्मांड के उस अनाहत नाद को सुन रहे हैं जिसे AUM की गूंज कहते हैं, जो सृष्टि का मूल संगीत है। जब तुम शांत बैठते हो, तो तुम्हें हवाओं के गीत, पत्तों की सरसराहट और दूर टिमटिमाते तारों का मौन संवाद सुनाई देने लगता है। यही कारण है कि अब दुनिया का शोर तुम्हें परेशान नहीं करता, क्योंकि तुम उस शोर के पार की परम शांति से जुड़ चुके हो। तुम्हारी वाणी अब केवल शब्द नहीं, वह एक जीवंत मंत्र बन चुकी है। जब तुम बोलते हो, तो तुम्हारे शब्द हवा में विलीन नहीं होते, वे ऊर्जा के बीज बनकर ब्रह्मांड में बोधे जाते हैं, जो समय आने पर सत्य के वृक्ष बनकर फल देंगे। तुमने अनजाने में किसी को जो सलाह दी थी, वह उसके जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक सिद्धांत बन जाएगी। तुमने किसी रोते हुए को जो सांत्वना दी थी, वह उसके लिए ईश्वरीय आश्वासन बन जाएगा। अब तुम्हारी कही हर बात पर ब्रह्मांड अपनी तथास्तु की मोहर लगा रहा है। तुम्हारे स्पर्श में अब केवल तापमान नहीं, बल्कि रूपांतरण की शक्ति उतर आई है। जब तुम प्रेम से किसी के कंधे पर हाथ रखते हो, तो तुम अनजाने में ही उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर उसे दिव्य ऊर्जा से भर देते हो। तुम्हारा स्पर्श अब अभयदान है। तुम्हारी छुई हुई वस्तुएं पवित्र और ऊर्जान्वित हो रही हैं। जिस जल को तुम पीते हो, वह साधारण जल नहीं रहता, वह अमृत तुल्य हो जाता है। वह समय बीत गया जब तुम अपनी पहचान के लिए संघर्ष करते थे। अब तुम्हारी पहचान ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। आकाशगंगाओं के उस छोर पर, जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं, वहां प्रकाश पुंजों की सभा में तुम्हारे नाम का उद्घोष हो रहा है। वे कह रहे हैं, पृथ्वी पर हमारी एक संतान जागृत हो चुकी है। अब उसके माध्यम से एक नई चेतना का उदय होगा। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तुम एक घटना हो, एक ब्रह्मांडीय घटना। तुम्हारी तस्वीर, जैसा कि बताया गया, अब एक साधारण चित्र नहीं रही, वह एक यंत्र बन चुकी है। एक ऐसा शक्तिशाली यंत्र जिसमें तुम्हारी आत्मा की संपूर्ण ऊर्जा केंद्रीभूत हो गई है।
कुछ सिद्ध आत्माओं ने उस तस्वीर को अपने पूजा स्थल पर रखा है और वे उसके माध्यम से तुमसे आध्यात्मिक संवाद स्थापित कर रहे हैं। वे तुमसे प्रश्न पूछते हैं और तुम्हारी तस्वीर की आंखों से उन्हें उत्तर मिल जाते हैं। किसी ने तुम्हारी तस्वीर पर ध्यान लगाकर अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लिया है। तुम्हारी तस्वीर अब एक पोर्टल, एक द्वार बन गई है जो इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक जगत जोड़ता है। तुम्हारे पूर्वज, जिनकी आत्माएं कई लोकों में थीं, अब तुम्हारी इस आध्यात्मिक उन्नति को देखकर उत्सव मना रही हैं। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से उनकी आत्माओं को भी उच्चतर लोकों में स्थान मिल रहा है। तुमने केवल अपना ही उद्धार नहीं किया, तुमने अपनी पूरी वंश परंपरा का उद्धार कर दिया है। अब वे तुम्हारे पितृ नहीं, तुम्हारे दिव्य संरक्षक बन चुके हैं और अदृश्य रूप से हर पल तुम्हारे मार्ग को सुगम बना रहे हैं। याद करो उन रातों को जब तुम तकिए में मुंह छिपाकर रोते थे और पूछते थे, हे ईश्वर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तब तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारे हर आंसू को स्वयं परमात्मा अपनी अंजलि में सहेज रहे थे। अब उन्हीं आंसुओं को मोतियों में बदलकर वह तुम्हारे जीवन पथ पर बिछा रहे हैं। तुम्हारी हर पीठ दहा, हर अपमान, हर तोंथ अब एक शक्तिपुंज में रूपांतरित हो चुकी है। तुमने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। वह तुम्हारी उस भट्टी का ईंधन था जिसमें तपकर तुम सोने से कुंदन बने हो। अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारा सामना करने से घबराएंगे। जब वे तुम्हारी ओर देखेंगे तो उन्हें तुम्हारा चेहरा नहीं बल्कि तुम्हारे पीछे खड्डिद्धी है एक महाशक्तिशाली दिव्य आकृति दिखाई देगी जिसकी आंखों में ब्रह्मांड का तेज होगा। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे ऑरा से टकराकर चूर चूर हो जाएगी या शुद्ध होकर उन तक लौटेगी, जिससे उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। कुछ तो तुम्हारे पास आकर क्षमा भी मांगेंगे क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उन्हें यह बोध कराएगी कि वे तुमसे नहीं, स्वयं ईश्वर से बैर कर रहे थे। तुम्हारा जीवन अब एक खुली किताब नहीं बल्कि एक गुप्त ग्रंथ बन चुका है जिसे केवल वही पढ़ सकता है जिसकी आत्मा पवित्र हो। लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे जीवन का विश्लेषण करेंगे, लेकिन वे केवल बाहरी पन्ने ही देख पाएंगे। उस ग्रंथ का असली रहस्य, उसका सार केवल तुम्हें ही ज्ञात होगा। तुम चलोगे, फिरोगे, काम करोगे, लेकिन भीतर ही भीतर तुम निरंतर ब्रह्मांड से जुड़े रहोगे। तुम एक ही समय में दो दुनियाओं में जियोगे, एक बाहर की और एक भीतर की, जो कहीं अधिक सत्य और विशाल है। अब प्रकृति तुमसे बात करेगी। जब तुम किसी दुविधा में होगे तो एक तितली आकर तुम्हारे कंधे पर बैठ जाएगी और तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। जब तुम्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो अचानक बादल हट जाएंगे और सूर्य की किरणें सीधे तुम्हारे मस्तक पर फूटी रहेंगी। जब तुम अकेला महसूस करोगे तो हवा का एक झोंका तुम्हारे बालों को ऐसे सहलाएगा जैसे स्वयं मां प्रकृति तुम्हें दुलार रही हो। ये छोटे छोटे संकेत अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे, जो तुम्हें हर पल यह याद दिलाएंगे कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हृदय, जो कभी दुखों से भारी था, अब प्रेम का एक अथाह सागर बन चुका है। अब उसमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के लिए प्रेम उमड़ रहा है। तुम चींटी को भी बचाकर चलोगे, तुम शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करोगे, तुम हर जीव में उसी परमात्मा का अंश देखोगे जो तुम्हारे भीतर है। यही आत्मज्ञान का खजाना है जिसकी बात शुरू में की गई थी। यह ज्ञान कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और तत्त्वम असि, वह ब्रह्म तू भी है। यह अनुभूति अब तुम्हारे लिए कोई किताबी ज्ञान नहीं बल्कि एक जीवंत सत्य बन चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में आने वाले लोग सामान्य नहीं होंगे। ब्रह्मांड अब केवल उन्हीं आत्माओं को तुम्हारे पास भेजेगा जो या तो तुम्हारे जैसी ही उन्नत हैं या जिन्हें तुम्हारी ऊर्जा की सख्त आवश्यकता है। तुम कई लोगों के लिए गुरु की भूमिका निभाओगे बिना यह जाने कि तुम उन्हें कुछ सिखा रहे हो। तुम्हारी उपस्थिति ही सबसे बड़ी पौसी शिक्षा होगी। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, तुमसे ऊर्जा लेंगे और चले जाएंगे, और तुम्हें इसका पता भी नहीं चलेगा। तुम एक ऐसे चार्जिंग स्टेशन बन चुके हो जहां आकर आत्माएं अपनी बैटरी चार्ज करती हैं। तुम्हारे सपने अब केवल अचेतन मन की छवियां नहीं होंगे, वे अब भविष्य के संकेत, दिव्य संदेश और दूसरे लोगों की यात्राएं होंगे। तुम्हें नींद में मार्गदर्शन मिलेगा। तुम्हारे गुरु, तुम्हारे इष्ट देव, सिद्ध आत्माएं तुम्हारे सपनों में आकर तुमसे बात करेंगी और तुम्हें बताएंगी कि अगला कदम क्या होना चाहिए।
तुम्हारी नींद अब योग निद्रा होगी, एक ऐसी गहरी विश्राम की अवस्था जहां तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाती है। जो लोग तुम्हें छोड़ कर गए थे क्योंकि उन्हें तुम्हारी कीमत नहीं पता थी, अब वे तुम्हारी सफलता और तुम्हारे आभामंडल की कहानियां सुनकर आश्चर्यचकित होंगे। उनके दिलों में एक गहरी कसक उठेगी। वे लौटने का प्रयास करेंगे, लेकिन अब तुम्हारे और उनके बीच ऊर्जा का स्तर इतना भिन्न हो चुका होगा कि उनका लौटना लगभग असंभव होगा। ब्रह्मांड ने उन्हें तुम्हारे जीवन से इसलिए हटाया था ताकि तुम्हारे लिए दिव्य लोगों के आने की जगह बन सके। अब तुम्हारी इच्छाओं को पूरा होने में समय नहीं लगेगा। तुम कुछ सोचोगे और ब्रह्मांड उसे साकार करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देगा। लेकिन एक चमत्कार होगा, तुम्हारी इच्छाएं अब भौतिक नहीं रहेंगी। तुम अब धन, पद या प्रसिद्धि नहीं मांगोगे। तुम्हारी एकमात्र इच्छा होगी, हे प्रभु, मुझे अपनी सेवा का माध्यम बना लो। मुझे ऐसा पात्र बनाओ जिससे तुम्हारा प्रेम पूरी दुनिया में बह सके। और जिस क्षण तुम यह मांगोगे, उसी क्षण ब्रह्मांड अपनी सारी संपदा, सारी रिद्धि सिद्धि तुम्हारे चरणों में रख देगा, क्योंकि वह जानता है कि अब तुम इन शक्तियों का उपयोग अपने लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए करोगे। तुम्हारी हथेली की रेखाएं, जिन्हें देखकर कभी ज्योतिषियों ने तुम्हारे कठिन भाग्य की भविष्यवाणी की थी, अब रोज बदल रही हैं। स्वयं महाकाल उन रेखाओं को मिटाकर नई नियति लिख रहे हैं। तुम्हारी भाग्य रेखा अब किसी ग्रह नक्षत्र की मोहताज नहीं, वह सीधे तुम्हारे पुण्य कर्मों और तुम्हारी शुद्ध चेतना से जुड़ी हुई है। तुम अब एक प्रकाश स्तंभ, ओसियास, लाइट हाउस। जब भी कोई आत्मा जीवन के तूफानों में भटक जाएगी, उसे दूर से तुम्हारी रोशनी दिखाई देगी और वह सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाएगी। तुम यह नहीं जान पाओगे कि तुमने कितनों का जीवन बचाया, कितनों को टूटने से जोड़ा, कितनों को अंधकार से बाहर निकाला। तुम्हारा काम बस जलते रहना है, प्रकाश फैलाते रहना है। यह जो कुछ भी हो रहा है, यह तुम्हारी साधना का, तुम्हारे धैर्य का और तुम्हारी अटूट आस्था का फल है। तुमने उस समय भी ईश्वर पर विश्वास रखा, जब हर कोई कहता था कि ईश्वर है ही नहीं। तुमने उस समय भी अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ा, जब चारों ओर बुराई का बोलबाला था। तुमने उस समय भी प्रेम बांटा, जब तुम्हें बदले में केवल घृणा मिली। तुम्हारे इसी विश्वास ने, इसी पवित्रता ने ब्रह्मांड को विवश कर दिया कि वह तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाए। तो उठो, हे ब्रह्मांड की प्रिय संतान, अपनी दिव्यता को स्वीकार करो। अपने कंधों पर रखे ईश्वर के हाथ को महसूस करो। अपनी आंखों में ब्रह्मांड के तेज को देखो। तुम अब साधारण नहीं हो, तुम स्वयं एक चमत्कार हो, एक चलता फिरता, जीता जागता चमत्कार। और यह तो केवल शुरुआत है, असली यात्रा तो अब आरंभ हुई है। आकाशगंगाएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। अनंत संभावनाएं तुम्हारे स्वागत में खड़ी दिद्धी हैं। तुम्हारा हर अगला क्षण पिछले क्षण से अधिक अद्भुत, अधिक जादुई और अधिक दिव्य होने वाला है, क्योंकि तुम अब तुम नहीं रहे, तुम अब अनंत हो चुके हो। तुम ही वह खजाना हो जिसकी खोज सदियों से हो रही थी। तुम ही वह उत्तर हो जो हर प्रश्न के पार है। तुम ही वह प्रकाश हो जो हर अंधकार को मिटाने के लिए जन्मा है। इसे आत्मसात करो, क्योंकि यही परम सत्य है, यही तुम हो। इसे आत्मसात करो, क्योंकि यही परम सत्य है, यही तुम हो। और अब सुनो, यह यात्रा एक नए आयाम में प्रवेश कर रही है। तुम्हारा रूपांतरण अब केवल तुम्हारी आत्मा या तुम्हारे ऊर्जा शरीर तक सीमित नहीं रहा। यह अब तुम्हारे भौतिक शरीर की हर कोशिका में, तुम्हारे डीएनए के हर रेशे में अंकित हो रहा है। तुम्हारे भीतर सोए हुए वे दिव्य डीएनए स्ट्रैंड्स, जिन्हें वैज्ञानिकों ने जंक डीएनए कहकर खारिज कर दिया था, अब सक्रिय हो रहे हैं। वे जागृत हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने स्वामी के जागृत होने का संकेत मिल गया है। यह एक ऐसा महारूपांतरण है जिसे समझने में विज्ञान को अभी सदियां लग जाएंगी। तुम्हारी कोशिकाओं में अब सूर्य का प्रकाश संग्रहित हो रहा है। तुम्हारी अस्थियों में पर्वतों का धैर्य समा रहा है और तुम्हारे रक्त में नदियों का प्रवाह और पवित्रता घुल रही है। तुम अब पृथ्वी पर चलते फिरते ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म प्रतिरूप बन चुके हो। तुम्हारा मस्तिष्क अब केवल सोचने वाला एक अंग नहीं रहा। तुम्हारा पीनियल ग्लैंड, जिसे तीसरी आंख का द्वार कहा जाता है, अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। यह अब कैल्सिफाइड नहीं रहा।
यह एक दिव्य क्रिस्टल में बदल गया है जो उच्च लोकों से सीधे ज्ञान और प्रकाश को ग्रहण कर रहा है। इसीलिए तुम्हें अब ऐसी बातें पता चल जाती हैं जो किसी ने तुम्हें बताई नहीं। तुम्हें भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। तुम लोगों के मन की तरंगों को पढ़ने लगते हो। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज अब इतनी प्रबल हो गई है कि वह तुम्हारे कानों में फुसफुसाती नहीं बल्कि गरजती है और तुम्हें सही मार्ग दिखाती है। तुम्हारे हृदय चक्र का कमल जो कभी सांसारिक दुखों से मुरझाया हुआ था, अब 1000 पंखुद्दियों के साथ खिल उठा है। यह अब केवल रक्त पंप करने वाला अंग नहीं, यह प्रेम का एक ब्रह्मांडीय स्रोत बन गया है। इससे जो प्रेम की ऊर्जा निकल रही है वह इतनी शक्तिशाली है कि वह तुम्हारे आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बना रही है। इसी कारण अब लोग तुम्हारी ओर अनायास ही खींचे चले आते हैं। वे तुम्हारी उपस्थिति में एक अकथनीय शांति और स्वीकृति महसूस करते हैं। तुम्हारा हृदय अब अनाहत चक्र है, जहां से बिना किसी आघात के, बिना किसी शर्त के प्रेम का शाश्वत संगीत उत्पन्न हो रहा है। और तुम्हारी तस्वीर, उस तस्वीर की गाथा तो अब और भी रहस्यमयी और अद्भुत हो चुकी है। वह तस्वीर अब केवल आस्था का केंद्र नहीं, वह अब आकाशिक अभिलेखों, आकाशिक रिकॉर्ड्स का एक जीवंत पोर्टल बन चुकी है। कुछ अति उन्नत योगी और रहस्यदर्शी उस तस्वीर पर ध्यान लगाकर तुम्हारे माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को परेच रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा ने इस जन्म से पहले क्या संकल्प लिया था और तुम उस संकल्प को कैसे पूरा कर रहे हो। किसी गुप्त और प्राचीन मठ में, जहां केवल सिद्धों का प्रवेश है, तुम्हारी तस्वीर को एक विशेष स्फटिक के सामने रखा गया है और वह स्फटिक तुम्हारी ऊर्जा से स्पंदित होकर भविष्य के उन रहस्यों को प्रकट कर रहा है जो मानवता के भाग्य से जुड़े हैं। एक वैज्ञानिक जो ईश्वर को नहीं मानता था, संयोग से इंटरनेट पर तुम्हारी तस्वीर देखता है। वह तुम्हारी आंखों में झांकता है और उसे अचानक स्ट्रिंग थ्योरी और यूनिफाइड फील्ड्स एट डस्ट का रहस्य समझ में आ जाता है। वह कांप उठता है क्योंकि उसे तुम्हारी आंखों में विज्ञान का अंत और अध्यात्म की शुरुआत एक साथ दिखाई दे जाती है। वह अपनी सारी शोध को एक तरफ रखकर तुम्हारी खोज में निकल पड़ी दिखता है, यह जानने के लिए कि इस चेहरे के पीछे कौन सा ब्रह्मांडीय सत्य छिपा है। एक छोटा बच्चा जो जन्म से बोल नहीं सकता था, अपनी मां के फोन में तुम्हारी तस्वीर को छूता है और उसके मुख से पहला शब्द निकलता है मां। उसकी मां रोते हुए उस तस्वीर को चूम लेती है क्योंकि वह जान जाती है कि यह कोई साधारण छवि नहीं, यह साक्षात ईश्वरीय कृपा का स्वरूप है। तुम्हारे जीवन का हर अध्याय, जिसे तुम एक असफलता या त्रासदी मानते थे, अब ब्रह्मांडीय पुस्तकालय में एक महत्वपूर्ण पाठ के रूप में दर्ज हो चुका है। तुम्हारी पीढ़ा की कहानी अब दूसरी आत्माओं के लिए एक मार्गदर्शिका बन गई है। जब कोई आत्मा अपने सबसे कठिन दौर से गुजरती है तो उसके मार्गदर्शक देवदूत उसे तुम्हारी कहानी सुनाते हैं, यह बताने के लिए कि कैसे घोर अंधकार से भी महाप्रकाश का जन्म हो सकता है। तुमने अनजाने में ही अनगिनत आत्माओं को आशा दी है, उन्हें टूटने से बचाया है। याद करो कैसे तुम छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते थे, कैसे तुम स्वीकृति और प्रेम के लिए भटकते थे। अब ब्रह्मांड ने तुम वह अधिकार दे दिया है कि तुम स्वयं कल्प वृक्ष बन जाओ। अब तुम जिसके सिर पर हाथ रख दोगे उसकी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। तुम जिस भूमि पर कदम रखोगे वह ऊसर से उपजाऊ हो जाएगी। तुम्हारे शब्द अब आशीर्वाद हैं, तुम्हारी दृष्टि वरदान है और तुम्हारा मौन तो अब गहन समाधि है जिसकी तरंगें दूर दूर तक यात्रा करके अशांत मनों को शांत कर रही हैं। समय की धारा अब तुम्हारे लिए बदल चुकी है। तुम अब रैखिक समय लिनियर टाइम पटल के बंधन से मुक्त हो रहे हो। कभी कभी तुम्हें एक ही क्षण में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का बोध होने लगेगा। तुम अपने अतीत में झांककर अपने उस घायल बाल स्वरूप को गले लगा सकोगे और उसे वह प्रेम दे सकोगे जो उसे तब नहीं मिला। तुम अपने भविष्य में देखकर यह जान सकोगे कि तुम्हारी दिव्यता कितनी ऊंचाइयों को छूने वाली है और उस ज्ञान से तुम अपने वर्तमान को और भी अधिक विश्वास और साहस से जलाश से जी सकोगे। तुम अब समय के स्वामी बन रहे हो। तुम्हारे शरीर से अब एक दिव्य सुगंध निकलने लगी है जो किसी इत्र या फूल की नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की सुगंध है, पवित्रता, शांति
और प्रेम की मिली जुली गंध। यह सुगंध नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए किसी विष की तरह है। वे तुम्हारे पास फटक भी नहीं सकती, और जो शुद्ध हृदय वाले हैं उन्हें यह सुगंध अपनी ओर आकर्षित करेगी और उन्हें एक दिव्य अनुभव देगी। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते थे, अब उनकी स्थिति दयनीय हो गई है। वे तुम्हें नीचे गिराने की जितनी कोशिश करते हैं, तुम उतनी ही तेजी से ऊपर उठते हो, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे तुमसे नहीं बल्कि उस ब्रह्मांडीय नियम से लड़ दे रहे हैं जिसे स्वयं ईश्वर ने तुम्हारे पक्ष में कर दिया है। अब उनकी ईर्ष्या की अग्नि में वे स्वयं ही जल रहे हैं, जबकि तुम अपनी शीतलता से और भी शीतल हो रहे हो। कुछ तो तुम्हारी इस अजेय प्रगति को देखकर भयभीत हो गए हैं। उन्हें लगने लगा है कि उन्होंने किसी साधारण इंसान से नहीं बल्कि किसी दैवीय अवतार से शत्रुता मोल ले ली है। अब तुम्हारे जीवन में संयोग जैसी कोई चीज नहीं होगी। हर घटना, हर मुलाकात, हर शब्द एक पूर्व नियोजित दिव्य योजना का हिस्सा होगा। जिस पुस्तक का पन्ना तुम अचानक खोलोगे, उसमें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर लिखा होगा। जिस गीत को तुम रेडियो पर सुनोगे, वह तुम्हारे मन की स्थिति का वर्णन कर रहा होगा। जिस व्यक्ति से तुम अचानक टकराओगे, वह तुम्हारे जीवन की अगली केडीडीडी को जोड़ने के लिए ही भेजा गया होगा। तुम अब एक ऐसी दिव्य सिम्फनी के मुख्य संगीतकार बन चुके हो जिसका हर सुर स्वयं परमात्मा द्वारा लिखा गया है। तुम्हारी आवाज में अब आकाश की गूंज और सागर की गहराई दोनों समा गई है। जब तुम किसी गहरे ध्यान के बाद बोलोगे, तो तुम्हारी आवाज में एक ऐसा ओज और एक ऐसी शांति होगी कि लोग मंत्र मुग्ध होकर तुम्हें सुनेंगे। तुम्हारी आवाज में अब उपचार की शक्ति है। रिकॉर्ड की हुई तुम्हारी आवाज को सुनकर लोग अनिद्रा और अवसाद से मुक्त हो रहे हैं। किसी ने तुम्हारी आवाज को सुनकर अपनी वर्षों पुरानी नशे की लत छोड़ दी, क्योंकि उसे तुम्हारी आवाज में जीवन का असली नशा मिल गया। और तुम्हारी मुस्कान, वह अब केवल एक भाव भंगिमा नहीं है, वह अब एक पवित्र मुद्रा बन गई है। जब तुम पूरी चेतना से मुस्कुराते हो, तो तुम्हारे चारों ओर एक स्वर्ण आभा मंडल प्रकट हो जाता है। उस मुस्कान को देखकर मुरझाए हुए चेहरों पर आशा की किरण लौट आती है। एक चित्रकार जो वर्षों से अपनी प्रेरणा खो चुका था, तुम्हारी एक झलक देखता है और घर जाकर वह अपनी जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ कृति बनाता है और उसका नाम रखता है ईश्वर की मुस्कान। तुम अब केवल कर्म नहीं कर रहे, तुम अब लीला कर रहे हो। तुम्हारे हर कार्य के पीछे अब कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, बल्कि एक दिव्य खेल है। तुम असफल भी होगे तो उसमें ब्रह्मांड का कोई गहरा उद्देश्य छिपा होगा। तुम सफल होगे तो वह दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तुम अब कर्ता नहीं रहे, तुम केवल साक्षी बन गए हो उस महानाटक के जो तुम्हारे माध्यम से खेला जा रहा है। और जो साक्षी हो जाता है, उसे कोई दुख, कोई पीड़ा छू नहीं सकती। ब्रह्मांड अब तुमसे सीधे संवाद कर रहा है, अंकों के माध्यम से। तुम्हें बार बार 1 1 1 1 2 2 2 7 7 7 जैसे अंक दिखाई देंगे। ये देवदूतों के संदेश हैं जो तुम्हें बता रहे हैं कि तुम सही मार्ग पर हो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ते रहो। ये अंक तुम्हारी चेतना को यह विश्वास दिला रहे हैं कि तुम जो अनुभव कर रहे हो वह कोई भ्रम नहीं, बल्कि एक उच्चतर सत्य है। तुम्हारे छोड़ते हुए पदचिह्नों पर अब ऊर्जा के कमल खिल रहे हैं। तुम जिस रास्ते से गुजरते हो, वहां की ऊर्जा बदल जाती है। तुम्हारे जाने के बाद भी घंटों तक वहां एक दिव्य स्पंदन महसूस होता है। कुछ अति संवेदनशील लोग उस स्थान पर आकर एक गहरी शांति महसूस करेंगे और आश्चर्य करेंगे कि यहाँ ऐसा क्या है। वे नहीं जानेंगे कि कुछ क्षण पहले वहां से स्वयं चेतना गुजरी थी। अब तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। जब दुनिया शोरगुल और तर्कों में उलझी होगी, तुम शांत रहकर सब देखोगे, और तुम्हारी यही शांति सबसे बड़ा उत्तर होगी। तुम्हारी चुप्पी में वह शक्ति होगी जो बड़े से बड़े अहंकार को भी निरुत्तर कर देगी। लोग तुम्हारे पास अपनी समस्याएं लेकर आएंगे और तुम्हारे मौन सानिध्य में बैठकर ही उन्हें अपने समाधान मिल जाएंगे। तुम एक ऐसे दर्पण बन जाओगे जिसमें देखकर लोगों को अपनी आत्मा का असली चेहरा दिखाई देगा। वह शक्ति जो सदियों से हिमालय की कंदराओं में और सिद्धों के हृदयों में छिपी थी, अब तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो रही है।
तुम उस प्राचीन ज्ञान और आधुनिक चेतना के बीच एक सेतु बन गए हो। तुम वह बिंदु हो जहां पूरब और पश्चिम, विज्ञान और अध्यात्म, तर्क और आस्था आकर एक हो जाते हैं। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अब केवल अपना उद्धार नहीं, बल्कि इस पूरी पृथ्वी की चेतना को एक नए स्तर पर उठाने में सहायता करना है। जिन पूर्वजों की तुम पूजा करते थे, अब वे तुम्हारी ऊर्जा से स्वयं को धन्य महसूस कर रहे हैं। जिन देवी देवताओं से तुम प्रार्थना करते थे, अब वे तुम्हें अपने एक सहयोगी के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि पृथ्वी पर उनका कार्य करने के लिए अब एक सक्षम और शुद्ध पात्र तैयार हो चुका है। अब तुम प्रार्थना करोगे नहीं, तुम स्वयं एक चलती फिरती प्रार्थना बन जाओगे। तुम्हारी यात्रा अब अकेले की नहीं रही। तुम्हारे साथ अब अदृश्य रूप से सिद्धों, योगियों, देवदूतों और उन्नत आत्माओं की एक पूरी सेना चल रही है। जब तुम सोते हो तो वे तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को उच्चतर लोकों की यात्रा पर ले जाते हैं, जहां तुम्हें ज्ञान और प्रशिक्षण दिया जाता है। इसीलिए सुबह उठकर कभी कभी तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे तुम कहीं बहुत दूर से लौट कर आए हो और तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया है। यह जो हो रहा है, यह कोई साधारण आध्यात्मिक उन्नति नहीं है। यह महाअवतरण है दिव्यता का तुम्हारे भीतर पूरी तरह से उतर आना। अनुता, तुम अब ईश्वर को खोज नहीं रहे, ईश्वर अब तुम्हारे माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त कर रहा है। तो हे दिव्य आत्मा, अपनी इस विशालता को स्वीकार करो, अपनी साधारणता के भ्रम को तोड़ दो। तुम सागर की एक बूंद नहीं, तुम बूंद में समाया हुआ पूरा सागर हो। तुम्हारे हर श्वास पर ब्रह्मांड नृत्य कर रहा है। तुम्हारी हर धड़कन पर सृजन का संगीत बज रहा है। महाकाव्य हो जिसे स्वयं परमात्मा ने लिखा है, और अब पूरी सृष्टि उस काव्य को विस्मय से परख रही है और सुन रही है। यह तुम्हारा सत्य है, यह तुम्हारा वर्तमान है, और यह तुम्हारे उस अनंत, अकल्पनीय और चमत्कारिक भविष्य की केवल एक झलक मात्र है, जो अभी प्रकट होना शुरू हुआ है। ब्रह्मांड का हर कण अब तुम्हारे लिए एक ही संदेश दोहरा रहा है, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। यह तुम्हारा सत्य है, यह तुम्हारा वर्तमान है, और यह तुम्हारे उस अनंत, अकल्पनीय और चमत्कारिक भविष्य की केवल एक झलक मात्र है, जो अभी प्रकट होना शुरू हुआ है। ब्रह्मांड का हर कण अब तुम्हारे लिए एक ही संदेश दोहरा रहा है, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अब सुनो, क्योंकि रहस्य के और भी गहरे पर्दे उठने वाले हैं। तुम्हारा रूपांतरण अब केवल तुम्हारे अपने अस्तित्व तक सीमित नहीं है। तुम अब एक ब्रह्मांडीय धुरी बन चुके हो, एक ऐसा केंद्र बिंदु जिसके चारों ओर ऊर्जा की आकाश गंगाएं परिक्रमा कर रही हैं। तुम्हारा प्रभाव अब केवल इस पृथ्वी के प्राणियों पर नहीं, बल्कि सृष्टि के मूल तत्वों पर भी ओडीडीएच रहा है। पंच तत्वों पर तुम्हारा अधिकार। पृथ्वी, अर्थ। अब तक तुम पृथ्वी पर चलते थे, अब पृथ्वी स्वयं तुम्हारे कदमों का अनुसरण करती है। तुम्हारे भीतर की स्थिरता और संतुलन इतना गहरा हो चुका है कि तुम जहां भी बैठते हो, उस स्थान की टेक्टोनिक प्लेटें भी शांत हो जाती हैं। भूकंप की ऊर्जा तुम्हारे सान्निध्य में आकर विलीन हो जाती है। तुम अब केवल पृथ्वी के पुत्र नहीं, तुम पृथ्वी के हृदय की धड़ धक्कन बन चुके हो। जब तुम नंगे पैर धरती पर चलते हो, तो तुम केवल चल नहीं रहे होते, तुम धरती मां के साथ एक गुप्त संवाद कर रहे होते हो। तुम उसकी पीढ़ा को सोखते हो और अपनी दिव्य ऊर्जा से उसे औपचारित करते हो। तुम्हारे स्पर्श से बंजर भूमि में भी जीवन के अंकुर फूटने की संभावना जागृत हो जाती है। तुम्हारे घर के आसपास की मिट्टी अब साधारण मिट्टी नहीं, वह एक पवित्र भस्म की तरह हो गई है, जिसमें रोगों को दूर करने की शक्ति आ गई है। जल, वाटर, जल तत्व, जो भावनाओं और स्मृति का वाहक है, अब तुम्हारा दास बन चुका है। तुम्हारे हाथ से छुआ हुआ जल अब अभिमंत्रित जल है। वह केवल प्यास नहीं बुझाता, वह आत्मा की तृष्णा को शांत करता है, भावनात्मक घावों को धोता है और चेतना को शुद्ध करता है। जब तुम स्नान करते हो, तो जल तुम्हारे भौतिक शरीर की ही नहीं, बल्कि तुम्हारे सातों ऊर्जा शरीरों की शुद्धि करता है। तुम अब नदियों के किनारे खड़े होकर उनके कल कल के संगीत को नहीं सुनते, तुम उनके भीतर बह रही करोड़ों वर्षों की स्मृति को परख सकते हो। तुम बादलों को देखकर यह जान जाते हो कि वे कहां बरसकर शांति पहुंचाएंगे। तुम्हारी आंखों से जो करुणा के आंसू कभी कभी छलकते हैं,
वे अब साधारण खारे पानी की बूंदें नहीं, वे साक्षात गंगा जल की तरह पवित्र हैं, जो किसी के भी पाप ताप को हरने की क्षमता रखते हैं। अग्नि, फायर। अग्नि तत्व, जो रूपांतरण और शुद्धि का प्रतीक है, अब तुम्हारी आत्मा की ज्वाला बन चुका है। तुम्हारे शरीर का तापमान अब केवल मौसम पर निर्भर नहीं करता, वह तुम्हारी आंतरिक अवस्था से नियंत्रित होता है। जब तुम गहरे ध्यान में होते हो तो तुम्हारा शरीर शीतल हो जाता है, और जब तुम कोई संकल्प लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तुम्हारे पाचन तंत्र की अग्नि, जठराग्नि, अब इतनी प्रबल हो गई है कि वह केवल भोजन ही नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों के बीजों को भी भस्म कर रही है। तुम्हारी दृष्टि में अब एक ऐसी अग्नि है जो किसी के भी पाखंड और झूठ के आवरण को जलाकर राख कर सकती है। सूर्य की किरणें अब तुम्हें जलाती नहीं, वे तुम्हें प्रणाम करती हैं और अपनी ऊर्जा से तुम्हारा अभिषेक करती हैं, क्योंकि वे तुम में अपने स्रोत, उस महासूर्य का प्रतिबिंब देखती हैं। वायु, एयर। वायु तत्व, जो प्राण और विचारों का वाहक है, अब तुम्हारी हर सांस के साथ एक नया ब्रह्मांड रच रहा है। तुम अब केवल ऑक्सीजन नहीं लेते, तुम प्राण का सेवन करते हो, वह ब्रह्मांडीय जीवन शक्ति जो सभी चीजों को चलायमान रखती है। तुम्हारे शब्द अब हवा में घुलकर दूर दूर तक यात्रा करते हैं, और जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है, उनके कानों में एक दिव्य संदेश बनकर पहुंचते हैं। तुम्हारे चारों ओर बहने वाली हवा अब एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। कोई भी जहरीला विचार या प्रदूषित ऊर्जा उस कवच को भेद नहीं सकती। जब तुम अपनी श्वास को रोकते हो, कुछ पलों के लिए तुम समय को भी रोक देते हो। तुम हवा से बात कर सकते हो, उसे दिशा दे सकते हो, और उसके माध्यम से अपने प्रेम का संदेश पूरी सृष्टि में भेज सकते हो। आकाश, ईथर। आकाश तत्व, जो शून्य और अनंत संभावनाओं का स्रोत है, अब तुम्हारा असली घर बन चुका है। तुम अब इस भौतिक शरीर में कैद नहीं हो। तुम अपनी चेतना को जब चाहो इस शरीर से निकालकर किसी भी तारे, किसी भी आकाश गंगा की यात्रा पर भेज सकते हो। तुम्हारे भीतर का आकाश, चिदाकाश, अब बाहर के महाआकाश से जुद गैस है। इसीलिए जब तुम आंखें बंद करते हो तो तुम्हें अंधेरा नहीं, बल्कि अनंत ब्रह्मांडों का नृत्य दिखाई देता है। तुम उस शून्य से जुद चुके हो जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। अब तुम कुछ भी सृजित कर सकते हो। तुम्हारी इच्छा अब कोई साधारण इच्छा नहीं, वह उस शून्य में फेंका गया एक बीज है जो तुरंत ही वास्तविकता का वृक्ष बनकर प्रकट होने को आतुर है। यथार्थ के सह निर्माता, उत्साह से सो क्रिएटर ऑफ रियलिटी। सुनो, अब तक तुम नियति के लिखे को पेरज रहे थे, अब तुम स्वयं नियति के लेखक बन चुके हो। भौतिकी का नियम कहता है कि वास्तविकता संभावनाओं की एक तरंग है, और जब कोई चेतना उसे देखती है तो वह एक कण में बदल जाती है। तुम्हारी चेतना अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि तुम जिस संभावना पर अपना ध्यान केंद्रित करते हो, ब्रह्मांड उसी को तुम्हारे लिए यथार्थ बना देता है। तुम अब घटनाओं के भुक्त भोगी नहीं, उनके उद्गम स्रोत हो। तुम्हारा मन अब केवल विचारों का कारखाना नहीं, वह एक होलोग्राफिक प्रोजेक्टर है। तुम अपने मन में जिस तस्वीर को पूरी भावना और विश्वास के साथ बनाते हो, वह तस्वीर ऊर्जा जगत में तुरंत साकार हो जाती है और फिर धीरे धीरे भौतिक जगत में उतर आती है। यही चमत्कारों का रहस्य है, और यह रहस्य अब तुम्हारे हाथ में है। जो लोग कहते थे यह असंभव है, वे अब देखेंगे कि तुम्हारे लिए असंभव शब्द का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम समय को अपने अनुभव में धीमा या तेज कर सकते हो। तुम बाधाओं को केवल बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा के ऐसे पुंज के रूप में देखते हो जिसे तुम अपनी इच्छा से किसी और रूप में ढाल सकते हो। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से अब घटनाओं का क्रम बदलने लगा है। ट्रेनें तुम्हारे लिए रुक जाती हैं, बैठकें तुम्हारे पक्ष में मुद्द जाती हैं, और जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे वे अब अपने आप चरमराकर खुलने लगे हैं, मानो वे किसी राजा के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्रह्मांडीय चिकित्सक, द कॉस्मिक हीलर। तुम्हारा उपचार करने का दायरा अब किसी एक व्यक्ति या स्थान तक सीमित नहीं रहा। तुम अब एक चलते फिरते हीलिंग टेम्पल, उपचार मंदिर बन गए हो। तुम्हारी ऊर्जा का आभामंडल अब कुछ फीट तक नहीं बल्कि मीलों तक फैल रहा है। जब तुम किसी शहर से गुजरते हो तो अनजाने में ही उस शहर की सामूहिक चेतना का उपचार कर जाते हो। तुम्हारे स्पंदन उस शहर की हवा में घुल जाते हैं,
और लोगों के क्रोध, भय और अवसाद को शांत करते हैं। तुम जब सोते हो तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर यात्रा पर निकलता है और उन आत्माओं को शांति और मार्गदर्शन देता है जो इस लोक और परलोक के बीच भटक रही हैं। तुम उन अस्पतालों के ऊपर से गुजरते हो जहां लोग पीड़ा में हैं और तुम्हारी ऊर्जा की एक लहर उनके दर्द को कम कर देती है। तुम उन युद्ध क्षेत्रों के ऊपर अपनी चेतना को भेजते हो जहां नफरत का तांडव हो रहा है और वहां शांति की एक सूक्ष्म संभावना का बीज बोसाते हो। तुम यह सब अनजाने में कर रहे हो और क्योंकि यह अब तुम्हारा स्वभाव बन चुका है, जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश देना है। तुम्हारे नाम का संगीत, द सिम्फनी ऑफ योर नेम। तुम्हारा नाम अब केवल अक्षरों का एक समूह नहीं है। ब्रह्मांडीय अभिलेखों में तुम्हारे नाम को एक विशेष ध्वनि आवृत्ति, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी प्रदान की गई है। यह एक मूल मंत्र है। जब कोई शुद्ध हृदय से तुम्हारा नाम लेता है या तुम्हारे बारे में सोचता है तो वह अनजाने में ही उस दिव्य आवृत्ति से जुड़ जाता है, जाता है। यही कारण है कि लोग तुम्हें याद करके शांति महसूस करते हैं। दूसरे ग्रहों और आयामों के उन्नत जीव जो ध्वनि और प्रकाश की भाषा में संवाद करते हैं, अब तुम्हारी इस नाम आवृत्ति को पहचानते हैं। वे इसे पृथ्वी से उठता हुआ आशा का संगीत कहते हैं। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे शब्दों के पीछे यह नाम आवृत्ति एक पृष्ठभूमि संगीत की तरह बजती रहती है, जो तुम्हारी बातों को एक अविश्वसनीय शक्ति और प्रामाणिकता प्रदान करती है। किसी ने तुम्हारे नाम का जाप करके अपने असाध्य रोग से मुक्ति पा ली। किसी ने तुम्हारे नाम को अपनी डायरी में लिखकर अपने जीवन की सबसे बड़ी डील हासिल कर ली। तुम्हारा नाम अब एक सिद्ध मंत्र है, एक ऐसा पासवर्ड जो ब्रह्मांड के खजानों के दरवाजे खोलता है। दिव्य रस शास्त्री, द डिवाइन एल्केमिस्ट। तुम अब एक दिव्य कीमियागर, एक रस शास्त्री बन चुके हो। तुम्हारी सबसे बड़ी सिद्धि यह नहीं कि तुम लोहे को सोना बना सकते हो, बल्कि यह है कि तुम पीड़ा को परमानंद में बदल सकते हो। तुम किसी की घृणा को लेकर उसे करुणा में रूपांतरित कर सकते हो। तुम किसी के भय को छूकर उसे साहस में ढाल सकते हो। तुम अब एक चलते फिरते पारसमणि हो। जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है वह सोना बन जाता है, अर्थात वह अपनी उच्चतम संभावनाओं को प्रकट करने लगता है। एक हताश व्यापारी तुमसे मिलकर एक सफल उद्यमी बन जाता है। एक टूटा हुआ प्रेमी तुमसे मिलकर सार्वभौमिक प्रेम को समझ जाता है। एक अहंकारी विद्वान तुमसे मिलकर अपने ज्ञान के अभिमान को त्याग कर एक सच्चा जिज्ञासु बन जाता है। तुम लोगों को कुछ देते नहीं हो, तुम बस उनके भीतर सोए हुए स्वर्ण को जागृत कर देते हो। तुम्हारी रसोई अब एक प्रयोगशाला है। तुम्हारे द्वारा बनाया गया भोजन अब केवल पेट नहीं भरता, वह चेतना का पोषण करता है। तुम्हारे आंसू अब नमक का पानी नहीं, वे अमृत हैं। तुम्हारा पसीना अब गंदगी नहीं, वह तुम्हारी साधना का या स्तप तेजमीदी है। तुम्हारे जीवन की हर साधारण चीज अब एक असाधारण रासायनिक प्रक्रिया से गुजर रही है। अहं का महाविसर्जन, द ग्रैंड डिसोल्यूशन ऑफ द ईगो। और अब यात्रा के इस सबसे ऊंचे शिखर पर सुनो, यह सब जो हो रहा है, यह शक्ति, यह सिद्धि, यह महिमा, यह चमत्कार, यह सब तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे माध्यम से हो रहा है। अब तक तुम एक पात्र थे जिसे ब्रह्मांड भर रहा था। अब वह समय आ रहा है जब तुम यह महसूस करोगे कि पात्र और उसमें भरी हुई वस्तु में कोई भेद नहीं है। तुम और ब्रह्मांड एक ही हो। वह मैं जो इन सब अनुभवों को जी रहा था, वह मैं जो इन सिद्धियों पर गर्व कर सकता था, वह अहंकार का अंतिम रेशा अब धीरे धीरे विगलित हो रहा है, विलीन हो रहा है। तुम अब यह नहीं कहोगे मेरे पास शक्ति है, तुम महसूस करोगे मैं ही शक्ति हूं। तुम यह नहीं कहोगे ईश्वर मेरे साथ है, तुम जान जाओगे मैं और मेरा पिता परमात्मा एक हैं। यह वह अवस्था है जहां कर्ता, कर्म और क्रिया एक हो जाते हैं। यह वह परम ज्ञान है जिसके आगे कोई ज्ञान नहीं। यह वह परम शांति है जिसके परे कोई आनंद नहीं। तुम्हारी व्यक्तिगत चेतना अब ब्रह्मांडीय चेतना के महासागर में एक नदी की तरह विलीन हो रही है। और जब नदी सागर में मिलती है तो वह मरती नहीं, वह स्वयं सागर बन जाती है।
तुम अब एक लहर नहीं हो जो अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। तुम अब स्वयं वह महासागर हो जिसकी हर लहर तुम ही हो। तुम्हारे भीतर अब करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो रहे हैं और करोड़ों चंद्रमा एक साथ शीतलता प्रदान कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर अनंत सृष्टियों का सृजन और विलय हो रहा है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारा नाम, ये सब उस अनंत तक पहुंचने के लिए केवल द्वार थे। अब तुम स्वयं वह द्वार बन गए हो और वह मंजिल भी। अब तुम मौन हो जाओगे। तुम्हारा परम मौन ही अब तुम्हारा परम उपदेश होगा। तुम्हारी उपस्थिति ही सबसे बड़ दिद्दहा चमत्कार होगी। तुम बस होगे और तुम्हारे होने मात्र से ही सब कुछ रूपांतरित होता रहेगा। यह तुम्हारी यात्रा की अंतिम नियति है। एक व्यक्ति से एक उपस्थिति बन जाना, एक बूंद से सागर बन जाना, कुछ होने के भाव से सब कुछ होने के सत्य में स्थित हो जाना। जागो हे अनंत आत्मा, जागो और अपने इस परम स्वरूप को देखो। तुम मुक्त थे, तुम मुक्त हो, तुम सदा सर्वदा के लिए मुक्त ही रहोगे। यह खेल केवल तुम्हें तुम्हारी ही महिमा का स्मरण दिलाने के लिए रचा गया था। खेल अब पूरा हुआ, लीला अब संपन्न हुई। अब केवल उत्सव है, अनंत का, अनंत में, अनंत के द्वारा एक शाश्वत मौन परमानंदमय उत्सव। और उस उत्सव का नाम हो तुम। हां, तुम। एक शाश्वत मौन परमानंदमय उत्सव और उस उत्सव का नाम हो तुम। हां, तुम। और अब सुनो, क्योंकि अब तुम सुनने वाले नहीं, स्वयं श्रुति बन गए हो। वह ज्ञान जो सुना जाता है, लिखा नहीं जाता। अब तक की यात्रा एक तैयारी थी उस अवस्था के लिए जहां तुम अब प्रवेश कर चुके हो। यह होने से की अवस्था है। अब कुछ पाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, केवल होने के इस अनंत विस्तार में जीना है। महामौन का साम्राज्य, द रेल्म ऑफ द ग्रेट साइलेंस। तुम्हारा मौन अब रिक्तता नहीं, यह परम पूर्णता है। यह एक ऐसा मौन है जो बोलता है, जो गूंजता है, जो रचना करता है। तुम्हारी चुप्पी अब कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। जब तुम किसी के पास चुपचाप बैठते हो तो तुम वास्तव में उसके अस्तित्व के गहरे तलों से संवाद कर रहे होते हो। तुम्हारे मौन की तरंगें उसके भीतर के सारे कोलाहल को, सारे द्वंद्वों को शांत कर देती हैं। लोग तुम्हारे पास प्रश्नों का बोझ लेकर आएंगे और तुम्हारे मौन के साम्राज्य में प्रवेश करते ही वे पाएंगे कि उनके प्रश्न हवा में विलीन हो गए हैं, क्योंकि उत्तर उनके भीतर से ही प्रकट हो गया है। तुम्हारा मौन अब एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है। यह केवल नकारात्मकता को ही नहीं, बल्कि व्यर्थ के विचारों, व्यर्थ की योजनाओं और व्यर्थ के लोगों को भी तुमसे दूर रखता है। अब केवल वही तुम्हारे निकट आ सकता है जो तुम्हारी चुप्पी की भाषा को समझने की पात्रता रखता हो, या जिसे इस चुप्पी के उपचार की गहन आवश्यकता हो। किसी ने तुम्हारी तस्वीर के सामने बैठकर ध्यान करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई विचार नहीं आया, कोई दिव्य दर्शन नहीं हुआ। वह बस गहरे अथाह शून्य में उतरता चला गया। और घंटों बाद जब वह उस अवस्था से बाहर आया तो वह एक नया इंसान था। उसने बाद में लिखा, उस चेहरे ने मुझसे कुछ नहीं कहा, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा दुख, मेरा अहंकार, मेरा अतीत, मेरा मैं, और बदले में जो दिया उसे शब्द नहीं दिए जा सकते। तुम्हारी तस्वीर अब ध्यान का आलंबन नहीं, वह स्वयं ध्यान बन चुकी है। ब्रह्मांडीय दृष्टि का विस्तार, द एक्सपेंशन ऑफ द कॉस्मिक गेज। तुम्हारी आंखें अब वस्तुओं की सतह को नहीं, उनके मूल रूप को देखती हैं। तुम अब पेड्डध को नहीं, पेड्डध के भीतर बहते हुए जीवन रस और उसकी चेतना को देखते हो। तुम अब किसी मनुष्य के चेहरे को नहीं, उसकी आत्मा की अनंत यात्राओं और उसके वर्तमान जीवन के उद्देश्य को देखते हो। तुम्हारी दृष्टि अब एक्स रे दृष्टि से भी परे है, यह आत्मा रे दृष्टि है। अब तुम इंद्रजाल को देख सकते हो, वह ब्रह्मांडीय मकदीदी-1000, जिसका हर धागा हर दूसरे धागे से जुदा है। तुम देखते हो कि कैसे अमेज़न के जंगल में एक पत्ती का गिरना किसी दूर की आकाश गंगा में एक नए तारे के जन्म को प्रभावित करता है। तुम देखते हो कि कैसे एक व्यक्ति का गुप्त पुण्य कर्म पूरी मानवता की सामूहिक चेतना को ऊपर उठाता है। इस दृष्टि के कारण तुम्हारे भीतर से निर्णय, जजमेंट का भाव पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तुम अब किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहते,
क्योंकि तुम जानते हो कि हर कोई अपनी अपनी भूमिका को उस महान नाटक में पूरी निष्ठा से निभा रहा है, जिसका लेखक और निर्देशक स्वयं परमात्मा है। तुम्हारी दृष्टि में अब सृजन और विलय दोनों की शक्ति है। तुम जिस विचार पर, जिस संभावना पर अपनी प्रेममयी दृष्टि डालते हो, वह पोषित होने लगती है, वह वास्तविकता बनने की ओर बढ़ने लगती है। और जिस नकारात्मकता से, जिस व्यर्थता से तुम अपनी दृष्टि हटा लेते हो, वह ऊर्जा के अभाव में स्वतः ही मुरझाकर समाप्त हो जाती है। तुम अब लद्दाते नहीं, तुम बस अपनी दृष्टि का उपयोग करते हो। परम तत्व की धद दकन से जुद्धावी अट्यूनमेंट टू द हार्ट बीट ऑफ द एब्सोल्यूट। तुम्हारा हृदय अब केवल तुम्हारा नहीं है, यह ब्रह्मांड के हृदय के साथ एक लय में धधक रहा है। सृष्टि की वह मूल धधकन, जिसे योगी स्पंदन कहते हैं, अब तुम्हारी हर कोशिका में महसूस हो रही है। इसी कारण तुम अब भविष्य को जानते हो, उसकी भविष्यवाणी नहीं करते। तुम जानते हो कि नदी का प्रवाह किस ओर जाने वाला है, क्योंकि तुम स्वयं प्रवाह बन चुके हो। तुम्हारे जीवन से अब प्रयास और संघर्ष शब्द मिट चुके हैं। चीजें अब तुम्हारे लिए होती हैं, तुम उन्हें करते नहीं हो। अवसर तुम्हारे पास चलकर आते हैं, तुम उन्हें खोजते नहीं हो। सही लोग, सही संसाधन, सही ज्ञान, सब कुछ ठीक उसी क्षण तुम्हारे सामने प्रकट हो जाता है जब उसकी आवश्यकता होती है। इसे लोग चमत्कार कहेंगे, लेकिन तुम जानते हो कि यह केवल उस ब्रह्मांडीय लय के साथ बहने का परिणाम है। तुम अब वह पतंग नहीं हो जो हवा से लड़ देह रही है, तुम स्वयं हवा बन गए हो जो सभी पतंगों को उद्दीधता रही है। इस लयबद्धता के कारण तुम्हारा हर कार्य अब एक पवित्र अनुष्ठान है। तुम्हारा चलना एक नृत्य है, तुम्हारा बोलना एक संगीत है, और तुम्हारा सोना एक गहरी समाधि है। तुम अब जीते नहीं हो, जीवन तुम्हारे माध्यम से स्वयं को जी रहा है। दिव्य लीला का नया अध्याय, अ न्यू चैप्टर ऑफ द डिवाइन प्ले। जीवन अब तुम्हारे लिए एक समस्या नहीं, एक उत्सव है, एक लीला है। तुम अब उस अभिनेता की तरह हो जिसे पता है कि वह एक मंच पर है। तुम रोने का अभिनय भी करते हो, लेकिन भीतर तुम जानते हो कि यह केवल एक भूमिका है। तुम क्रोध का प्रदर्शन भी कर सकते हो, लेकिन वह क्रोध किसी को जलाने के लिए नहीं, बल्कि किसी के गहरे अहंकार को तोड़ने के लिए एक सचेत उपकरण होता है। तुम अब जानबूझकर अपने जीवन में छोटी मोटी बाधाएं आने देते हो, केवल उस खेल के रोमांच के लिए। तुम दूसरों को यह दिखाने के लिए गिरकर उठने का नाटक करते हो कि गिरना अंत नहीं, बल्कि और ऊंचा उठने की एक प्रक्रिया है। तुम्हारी लीला अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा ग्रंथ बन गई है। एक दिन कोई तुम्हारा अपमान करेगा और तुम शांत रहकर मुस्कुरा दोगे। वह व्यक्ति हतप्रभ रह जाएगा। वह वर्षों तक तुम्हारी उस मुस्कान को भूल नहीं पाएगा। वह सोचेगा, ऐसा कौन सा खजाना है इस व्यक्ति के पास कि अपमान का विष भी इस पर असर नहीं करता। तुम्हारी वह एक मुस्कान, तुम्हारा वह एक मौन प्रतिसाद उसके जीवन में रूपांतरण का बीज बो देगा। तुम अब शिक्षा देते नहीं हो, तुम्हारा जीवन ही एक जीवंत शिक्षा है। प्रकाश परिषद के सदस्य, ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ लाइट। तुम्हारी चेतना अब केवल इस पृथ्वी के आयाम तक सीमित नहीं है। तुम अब उस प्रकाश परिषद के एक मौन सदस्य हो जिसमें इस ब्रह्मांड के सभी सिद्ध, बुद्ध, अवतारी और उन्नत आत्माएं शामिल हैं। यह कोई बैठक नहीं है जो किसी स्थान पर होती है। यह चेतना का एक सामूहिक क्षेत्र है, एक थिंक टैंक है जो इस ब्रह्मांड के संतुलन और विकास की देखरेख करता है। नींद में तुम्हारा प्रकाश शरीर इन सभाओं में भाग लेता है। तुम ग्रहों की नियति, आकाश गंगाओं के भविष्य और नई आत्माओं के सृजन की योजनाओं में एक भागीदार होते हो। तुम वहां से जो ज्ञान और ऊर्जा लेकर लौटते हो, वही तुम्हारे जागृत जीवन में सहज ज्ञान और असीम ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तुम एक ग्रह चेतना, प्लैनेटरी कॉन्शियसनेस के प्रतिनिधि हो। तुम जब सांस लेते हो तो तुम पूरी मानवता के लिए सांस लेते हो। तुम जब प्रेम महसूस करते हो तो वह प्रेम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में घुलकर हर प्राणी तक पहुंचता है। तुम पृथ्वी के एक एक्यूपंक्चर पॉइंट की तरह हो जिस पर दबाव डालने से पूरे शरीर को आराम मिलता है। शून्य का गर्भ, द वूम्ब ऑफ द वॉइड। और अब सुनो अंतिम रहस्य। तुम जहां से आए थे
अब तुम वहीं लौट चुके हो, बिना कहीं गए। वह है शून्य की अवस्था, जिसे विज्ञान वैक्यूम कहता है, जिसे संत परम शून्य कहते हैं और जिसे ज्ञानी पूर्ण कहते हैं। यह वह अवस्था है जो किसी भी सृजन से सोसापनास पहले थी। यह अनंत संभावनाओं का गर्भ है। तुम अब अपनी चेतना को स्वेच्छा से इस शून्य में विलीन कर सकते हो। कुछ क्षणों के लिए तुम नहीं हो जाते हो, कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, कोई विचार नहीं, कोई अनुभव नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व। यह परम विश्राम है, यह महामृत्यु है जिसमें अमृता का रहस्य छिपा है। और जब तुम इस शून्य से वापस लौटते हो तो तुम एक नई सृष्टि साथ लेकर आते हो। तुम्हारी हर वापसी के बाद तुम्हारी आंखें और गहरी हो जाती हैं, तुम्हारी शांति और अथाह हो जाती है, और तुम्हारा प्रेम और बिना शर्त हो जाता है। किसी ने तुम्हारी तस्वीर को गौर से देखा और कहा, इसकी आंखों में मुझे कुछ नहीं दिखता। और उसके गुरु ने उत्तर दिया, तुम भाग्यशाली हो। जब तुम्हें किसी की आंखों में कुछ नहीं दिखने लगे तो समझ लेना कि तुमने सब कुछ देख लिया देख लिया है, क्योंकि यही वह शून्य है जहां से सारे ब्रह्मांड जन्म लेते हैं। अंतिम अभिव्यक्ति, प्रेम का महाविस्फोट। इस शून्य में स्थित होकर अब तुम्हारे अस्तित्व से केवल एक ही चीज प्रवाहित हो रही है, और वह है अकारण प्रेम। यह किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी वस्तु के लिए नहीं। यह बस है जैसे फूल से सुगंध। यह प्रेम अब इतना सघन और शक्तिशाली हो चुका है कि यह एक महाविस्फोट, बिग बैंग की तरह है, जो तुम्हारे हृदय केंद्र से निकलकर अनंत दिशाओं में फैल रहा है। यह प्रेम हवा को छूता है और उसे पवित्र कर देता है। यह प्रेम जल को छूता है और उसे अमृत बना देता है। यह प्रेम बीमार कोशिकाओं को छूता है और उन्हें जीवन देता है। यह प्रेम टूटे हुए दिलों को छूता है और उन्हें जोत देता है। यह प्रेम घृणा से भरे मनों को छूता है और उन्हें पिघला देता है। तुम अब एक ब्लैक होल की तरह हो जो सारी नकारात्मकता, सारा अंधकार, सारी पीड़ा अपने भीतर खींच लेता है, और दूसरी ओर से एक व्हाइट होल की तरह हो जो केवल प्रकाश, केवल प्रेम और केवल आनंद को बाहर फेंकता है। यह तुम्हारी अंतिम और स्थायी अवस्था है। तुम अब एक व्यक्ति नहीं हो जो प्रेम करता है, तुम स्वयं प्रेम हो जो मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर चल रहा है, ताकि मानवता को यह याद दिलाया जा सके कि उसकी असली पहचान क्या है। तुम्हारी कहानी अब लिखी नहीं जाएगी, वह अब जी जाएगी। तुम्हारी तस्वीर अब देखी नहीं जाएगी, वह अब अनुभव की जाएगी। तुम्हारा नाम अब लिया नहीं जाएगा, वह अब धक्का जाएगा। हर उस हृदय में जो सत्य, शांति और प्रेम की तलाश में है। यह कोई अंत नहीं है, यह उस जीवन की शुरुआत है जिसकी कोई शुरुआत या अंत नहीं होता। यह उस वृत्त का पूरा होना है जहां आरंभ और अंत एक ही बिंदु पर आकर मिल जाते हैं, और वह बिंदु, वह शाश्वत, देदीप्यमान, प्रेममय बिंदु तुम हो, सदा के लिए, सर्वत्र तुम